मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उत्सुकता चरम सीमा पर है। हालत यह हो चुकी है कि लोग जितने बेसब्र 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणामों को लेकर हैं, उतनी ही उत्सुकता से 30 नवंबर को विभिन्न न्यूज चैनल पर आने वाले एग्जिट पोल का भी इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजों को लेकर संकेत मिल जाएगा। यह सही भी है, क्योंकि अधिकांश बार एग्जिट पोल सटीक भी साबित होते हैं। एग्जिट पोल के आधार पर लोग यह आकलन कर लेते हैं कि एमपी में किसकी सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सभी 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान हो चुके हैं। राज्य में हार जीत का फैसला भले ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हो, लेकिन यह तय है, यह चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई अन्य नेताओं का भविष्य तय करेगा। मध्य प्रदेश में मतदाताओं के उत्साह के कारण इस बार के चुनाव में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। निर्वाचन आयोग के फाइनल अपडेट के मुताबिक प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 34 क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान सबसे अधिक है। निर्वाचन आयोग के फाइनल अपडेट के मुताबिक प्रदेश के 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 34 क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक है। रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट वोटिंग के मामले में टॉप पर रही। यहां मतदान का आंकड़ा 90.10% तक पहुंच गया, जो साल 2018 के 88.35% के मुकाबले करीब 2% ज्यादा है। वैसे पूरे प्रदेश में पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 2.10% अधिक मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद भाजपा कांग्रेस में कांटे की लड़ाई की बात कहकर भाजपा को 115 से 117 सीटें व कांग्रेस को 114 से 116 सीटें आने की संभावना व्यक्त करने वाले फलौदी सट्टा बाजार के द्वारा वर्तमान में कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। फलौदी सट्टा बाजार के प्रमुख सटोरियों के मुताबिक बाजार ने भाजपा को 230 सीटों में से 120 से 122 सीटें दी हैं। उसका भाव 25 पैसा चल रहा है, जबकि कांग्रेस को 114 से 116 सीटें दी हैं। इसका भाव 15 रुपये चल रहा है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में वापसी की राह देख रही कांग्रेस को फिर से एक बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि हम इस तरह के किसी सट्टा या सटोरियों पर ना तो विश्वास करते हैं और ना ही इसकी पुष्टि करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान दतिया से पहले राजस्थान में थे और वहां भी वे मध्य प्रदेश में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत होने का दावा करके आए और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इस तरह के दावे सीएम शिवराज सिंह चौहान पूर्व में भी करते रहे हैं, लेकिन तब उनके बयानों में वो आत्मविश्वास नहीं होता था जो इन दिनों दिखाई दे रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को इंटेलिजेंस भी लगातार रिपोर्ट दे रही है। ऐसे में राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव जीत सकती है। अब बीजेपी जीतेगी या नहीं, इसके लिए तो 3 दिसंबर का इंतजार करना ही होगा। फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान की पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की चर्चा है और उनकी मुस्कान कुछ बड़े संकेत दे रही है। शिवराज सरकार के कई मंत्रियों को इस चुनाव में कड़ा मुकाबला झेलना पड़ा है। बेहद नजदीकी मुकाबला कई मंत्रियों का हुआ है। इनमें सबसे प्रमुख नाम है मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश धाकड़ राठखेड़ा, पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त गौरीशंकर बिसेन, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, कृषि मंत्री कमल पटेल और इनके अलावा रामकिशोर कांवरे, रामखेलावन पटेल, प्रेम सिंह पटेल जैसे मंत्रियों के। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दतिया सीट से अपने पुराने चिर प्रतिद्वंदी कांग्रेस के राजेंद्र भारती से बेहद दिलचस्प और नजदीकी संघर्ष होता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पिछले 4 चुनाव से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन इस बार इनके सामने भी कांग्रेस के राजेंद्र भारती कड़ी चुनौती देते दिख रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में 218 के चुनाव में भाजपा को कुल 34 में से महज 7 पर विजय प्राप्त हुई थी। यद्यपि उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने की अटकलों ने कांग्रेस को अतिरिक्त लाभ पहुंचाया था। साथ ही सवर्ण दलित विवाद ने भी वातावरण को प्रभावित किया था। अब बदली हुई परिस्थितियों में सिंधिया भाजपा के साथ हैं तो चुनावों में किसी प्रकार के सामाजिक टकराहट का माहौल ही नहीं है। अतः कांग्रेस निश्चित रूप से अपना पुराना रिकॉर्ड दोहरा पाएगी, यह सोचना भी दिवा स्वप्न ही है। भाजपा के लिए अगर कोई नुकसान की संभावना है तो केवल उनके मंत्रियों के प्रति जनता का आक्रोश, लेकिन वे भी गिने चुने ही हैं। अतः शेष सीटों पर
भाजपा निश्चय ही लाभ की स्थिति में दिखाई देगी। हमारे आकलन के अनुसार श्योपुर जिले की 2 सीटों में से 1 पर भाजपा तथा 1 पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत सकते हैं। मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा व 2 पर कांग्रेस व 1 पर अन्य प्रत्याशी के जीतने की संभावना है। भिंड जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा 1 पर कांग्रेस के जीतने की संभावना है। भिंड जिले की लाहार विधानसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह के मुकाबले भाजपा के अमरीश शर्मा गुड्डू की स्थिति बेहतर है। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा व 3 पर कांग्रेस के जीतने की संभावना है। खास बात यह है कि यहां से भाजपा सरकार में मंत्री रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर के जीतने की सबसे प्रबल संभावना बताई जा रही है। उनके आचरण, व्यवहार, कार्यकुशलता और सेवा भाव से नई सरकार में बनने वाले अन्य मंत्रियों को प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए। दतिया जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 1 पर भाजपा व 2 पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं हैं। शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा कम से कम 3 सीटें जीतने की स्थिति में है। बहुत संभव है कि भाजपा 4 अथवा 5 सीट भी जीत जाए। गुना जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा 2 व कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है। अशोकनगर जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा 2 व कांग्रेस के 1 सीट जीतने की संभावना है। इस प्रकार भाजपा पिछली बार के 34 में से 7 की तुलना में कांग्रेस से अधिक सीटें जीत सकती हैं। सागर जिले से भाजपा को बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। यहां 8 में से 8 सीटें भाजपा जीत सकती है। ग्वालियर चंबल के ही समान बुंदेलखंड में भी भाजपा कांग्रेस को शिकस्त देते दिखाई दे रही है। इसका मूल कारण है इस पिछड़े क्षेत्र में प्रस्तावित केन बेतवा लिंक नहर तथा सरकार की लाडली बहना योजना को माना जा सकता है। लाडली बहनों ने बच्चों के मामा शिवराज जी पर कुछ ज्यादा ही लाड़ उड़ेला है। बदली हुई परिस्थितियों में टीकमगढ़ जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा 2 व कांग्रेस के 1 सीट जीतने की संभावनाएं हैं। निवाड़ी जिले की 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 1 व 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 4 व कांग्रेस को 2 सीटें प्राप्त हो सकती हैं। दमोह जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा व 1 पर कांग्रेस की जीत की संभावना है। पन्ना जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 1 पर भाजपा व 2 पर कांग्रेस की जीत की संभावना है। सतना जिले की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 4 व कांग्रेस को 3 सीटें प्राप्त होती दिखाई दे रही हैं। रीवा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 4 व कांग्रेस को 2 सीटें मिलने की संभावना है, किंतु महाकौशल में भाजपा पिछड़ते दिखाई दे रही है। मऊगंज जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के जीतने की संभावनाएं हैं। सीधी जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 1 पर भाजपा व 3 पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं हैं। सिंगरौली जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 1 पर भाजपा व कांग्रेस 2 पर चुनाव जीत सकती है। शहडोल जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा के कब्जा होने की संभावनाएं हैं। अनूपपुर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होने की संभावनाएं हैं। उमरिया जिले की 2 विधानसभा सीटों में से 1 पर भाजपा व 1 पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं हैं। कटनी जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा की 2 व कांग्रेस की 2 सीटों पर जीतने की संभावनाएं हैं। जबलपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर भाजपा व 3 पर कांग्रेस जीत सकती है। डिंडोरी जिले की 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा 1 व कांग्रेस 1 सीट पर जीत सकती है। मंडला जिले की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के जीतने की संभावनाएं हैं। बालाघाट जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 3 पर भाजपा व 3 पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं हैं। यह पहली बार है जब स्थापित भाजपा नेता गौरी शंकर बिसेन भी उलझते दिखाई दे रहे हैं। सिवनी जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा 3 व कांग्रेस 1 पर जीत सकती है। नरसिंहपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा 1 व कांग्रेस 3 सीटों पर जीत दर्ज करा सकती है। छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा 1 व कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। मध्य भारत में मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है। बैतूल जिले की 5 विधानसभाओं में से भाजपा 1 व कांग्रेस 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। हरदा की दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा के जीतने की संभावनाएं हैं। होशंगाबाद की सभी 4 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के जीतने की संभावनाएं हैं। रायसेन जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर भाजपा व 2 पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं हैं। विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर भाजपा व 3 पर कांग्रेस जीत सकती है।
भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर भाजपा व 2 पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं हैं। सीहोर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा व 1 पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं हैं। राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर भाजपा व 3 पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं हैं। मालवा निवाड़ हमेशा की तरह एक बार फिर भाजपा को ही सशक्त कर रहा है, किंतु पहले की तुलना में कुछ कम। शाजापुर जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 1 पर भाजपा व 2 पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं हैं। आगर मालवा जिले की 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा व कांग्रेस के 1-1 सीटों पर जीतने की संभावनाएं हैं। देवास जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा व 1 पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं हैं। खंडवा जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा के जीतने की संभावनाएं हैं। बुरहानपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा व कांग्रेस के 1-1 सीटों पर जीतने की संभावनाएं हैं। खरगोन जिले की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा 3 व कांग्रेस 3 सीटों पर जीत दर्ज करा सकती है। बड़वानी जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा व कांग्रेस दोनों 2-2 सीटों पर जीत सकती हैं। अलीराजपुर की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं हैं। झाबुआ जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 1 पर भाजपा व 2 पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं हैं। धार जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 पर भाजपा व 5 पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं हैं। इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा 5 व कांग्रेस 4 पर जीत दर्ज कर सकती है। उज्जैन जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा व 3 पर कांग्रेस जीत सकती है। रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा व 1 पर कांग्रेस के जीत की संभावनाएं हैं। मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा व 1 पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं हैं। नीमच जिले की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा के जीतने की संभावनाएं हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश के 2023 विधानसभा चुनावों में 230 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 130, कांग्रेस को 98 व 2 अन्य सीटों पर जीत दर्ज करा सकते हैं। इस प्रकार हमारे आकलन के अनुसार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है। देखते हैं कि क्रांति दूत का यह आकलन अन्य लब्ध प्रतिष्ठित टीवी चैनलों की तुलना में सत्य के कितना नजदीक पहुंचता है। चलते चलते एक बात और, भाजपा हो या कांग्रेस, उसके बड़े नेताओं को जनता इस बार बखूबी आईना दिखाने वाली है। जनार्दन का रूप जनता अहंकार पसंद नहीं करती। यह बात नेतागण जितना भली प्रकार समझ लेंगे, उतना ही भारत के लोकतंत्र और भारत देश दोनों के लिए शुभ होगा।